हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉनिक पे। तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसको वचन कहते हैं। और वचन को अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे कि वचन होता क्या है। तो आइए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको वचन का आज एकदम बिल्कुल खत्मा कर देंगे, कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वचन का शाब्दिक अर्थ। वचन का शाब्दिक अर्थ, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। अगर हम बात करें इसका परिभाषा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जिस शब्द से जिस शब्द से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे कि जैसे में किया, जैसे क्या होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? तो अगर हम बात करें लड़के, तो लड़के अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लड़के का बोध हो रहा है। अगर हम बोल रहे हैं लड़का, इसका मतलब क्या हुआ? एक लड़का का बात हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं लड़की, लड़की तो एक लड़की का बात हो रहा है। लेकिन अगर बोले लड़कियां, लड़कियां तो बहुत सारी लड़कियां का बात हो रहा है। तो कहने का अर्थ है इस तरह से हम लोग वचन को समझ सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल किसका है? वचन का है। ये सारे एग्जाम्पल किसका है? वचन का है। तो जिस शब्द से संख्या का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। जैसे में लड़के, लड़का, लड़की, लड़कियां, ये सारा। अब देखिए, बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण में आखिरकार वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत में बात करेंगे तो वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में। हिंदी में हिंदी में वचन, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वचन है, इसको बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। और दूसरा जो है इसको बोलते हैं बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। देखिए, क्या बोलते हैं? दूसरा को बहुवचन बोलते हैं। एक है एक वचन, दूसरा क्या है? बहुवचन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक वचन कि आखिरकार एक वचन होता क्या है। एक वचन क्या होता है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। एक वचन, एक वचन क्या होता है भाई? तो बहुत आसानी से इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, जिससे जिससे केवल एक का बोध हो, केवल एक का बोध हो, केवल एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल बात करें, जैसे जैसे में अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे हैं लड़का, तो लड़का बोलने से क्या हो रहा है? एक लड़का का बोध हो रहा है। लेकिन अगर बोलते हैं कलम, तो कलम बोलने से भी क्या हो रहा है? एक कलम का बोध हो रहा है। अगर आप बोल रहे हैं लड़की, तो लड़की भी बोलने से क्या हो रहा है? एक लड़की का बोध हो रहा है। और बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आदि कर सकते हैं। तो देखिए, जिससे केवल एक का बोध होगा उसे एक वचन कह रहे हैं। जैसे लड़का, कलम, लड़की, ये सारे क्या है? एक वचन का एग्जाम्पल है। अब हम देखिए बहुवचन पे बात करने जा रहे हैं कि बहुवचन क्या होता है। बहुवचन, बहुवचन ये क्या होता है?
तो देखिए, जिससे जिससे एक से अधिक जिससे एक से अधिक का बोध हो, जिससे एक से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि बहुवचन क्या है भाई, एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे अगर बात कर रहे हैं लड़के, लड़के बोलने से क्या हुआ, एक से अधिक लड़के का बात हुआ। अगर हम बात करें कल में, तो कल में बोलने से क्या हुआ, एक से अधिक कलम का बात हो रहा है। अगर हम बात करें लड़कियां, तो लड़कियां बोलने से भी क्या हो रहा है, एक से अधिक लड़की का बोध हो रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है, लड़के, कल में, लड़कियां इत्यादि, ये सारे क्या है, बहुवचन के एग्जाम्पल है। तो अंग्रेजी में आप लोग क्या है पढ़े हैं, सिंगुलर से प्लुरल, यहां भी कर सकते हैं। लड़का है तो लड़के हो जाएगा, लड़की है तो लड़कियां हो जाएगा, पति है तो पतियां हो जाएगा, पत्नी है तो पत्नियां हो जाएगा। बहुत सारा इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक हम लोग अंत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।